हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें यहाँ पर बताना है, हमारे पास समीकरणें दी हुई हैं, हल करके बताना है कि ये प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दी हुई हैं। अब हम इनका हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 5x - 4y + 8 = 0। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट समीकरण। उसके बाद है हमारे पास 7x + 6y - 9 = 0। ये है हमारे पास सेकंड समीकरण। अब हम दोनों समीकरणों की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण युग्म से करेंगे। यानी कि देखिए, हम इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक समीकरण युग्म, रैखिक व्यापक समीकरण युग्म के द्वारा। रैखिक व्यापक समीकरण युग्म हमारे पास क्या होता है, A1x + B1y + C1 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। रैखिक व्यापक समीकरण युग्म होता है ax by + c = 0। तो हमारे पास दो समीकरण है, इसको हम 1 मानेंगे। अगले को हम a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड समीकरण। अब देखिए, हमारे पास a1 दिया हुआ है 5, B1 दिया हुआ है -4, C1 दिया हुआ है 8, A2 दिया हुआ है 7, B2 दिया हुआ है 6 और C2 दिया हुआ है -9। इन सब की हम वैल्यू लिख लेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8, A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A1 / A2 = 5/7। उसके बाद B1/B2 हमारे पास दिया हुआ है -4 / 6। ये हमारे पास कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3। और C1/C2 है हमारे पास 8 / -9, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, हमें इसमें बताना है कि ये प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है या फिर समपाती है। अब देखिए, A1/A2 = B1/B2, ये हमारे पास है जो सेम नहीं है, यानी कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, ना ही C1/C2 के। तो ये हमारे पास ऐसी रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदित। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ग्राफीय रूप में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, करती हुई रेखाएं हैं। ये हमारे पास हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2।
अब यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो A1 होगा हमारे पास 9, B1 होगा हमारे पास 3 और C1 होगा हमारे पास 12। A2 होगा हमारे पास 18, B2 होगा हमारे पास 6 और C2 होगा हमारे पास 24। अभी हमें देखना है A1 डिवाइडेड बाय A2 जो कि होगा हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 18 यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। और B1 डिवाइडेड बाय B2 होगा हमारे पास 3/6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और C1 बाय C2 होगा हमारे पास 12, 12/24 यानी कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये भी आया है हमारे पास 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ये सभी हमारे पास बराबर है। तो ये रेखाएं होती हैं हमारे पास इस प्रकार से समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं होंगी। ये यदि इस प्रकार से बराबर आए तो ये समपाती रेखाएं होती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट नंबर 3। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हम इसको यहाँ पर दोबारा लिखे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास A1 होगा हमारे पास 6, B1 होगा हमारे पास -3 और C1 होगा हमारे पास 10। A2 होगा हमारे पास 2, B2 होगा हमारे पास -1, यहाँ पर है -y तो -1 और C2 होगा हमारे पास 9, यहाँ से ये 9। अभी देखिए A1 डिवाइडेड बाय A2 हमारे पास होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 तिया 6, ये आ गया हमारे पास 3। और B1 बाय B2 होगा हमारे पास -3 डिवाइड बाय -1, -1 से माइनस कैंसिल तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। उसके बाद है C1 बाय C2, C1 है हमारे पास 10 और C2 है 9, ये 10 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आया है A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। यहाँ पर हमारे पास A1 बाय A2 इज इक्वल टू है B1 बाय B2, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है C1 बाय C2 के। तो इस प्रकार से जो हमारी रेखाएं होती हैं वो हमारे पास समानांतर रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं होंगी। इनको हम बोलते हैं असंगत। तो ये इस प्रकार से होगा। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।